अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह का एक बार फिर इसराइली फौजियों पर हमला, 190 रॉकेट और मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी सदर बाइडन को गजा शहादतें नजर नहीं आई। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों को होलोकॉस्ट से किया ताबीर। अमेरिका की दोगली पॉलिसी का खात्मा जरूरी। यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस के सदर की इसराइल पर असला पाबंदी की अपील की हिमायत कर दी। कहा, हलाकतों को रोकने के लिए इसराइल को असलाह की फराहमी को रोकना होगा। इसराइल और अमेरिका को ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेना होगा। अमेरिकी CIA के सरबराह का मशवरा। कहा, इसराइल और ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा हकीकी। शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों के साथ फौजी सुपर पावर बनने की जानिब तेजी से कदम उठाएगा। मुल्क की सरबराह का बयान। किंग जोंग उन ने कहा, दुश्मन के हमले की सूरत में जौहरी हथियार किए जाएंगे इस्तेमाल। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली इंतखाबात में फतेह। उमर अब्दुल्ला होंगे वजीर आला, फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। हिजबुल्लाह ने इसराइल के तीसरे बड़े शहर हिफा पर रॉकेट फायर कर दिया और इसराइल लेबनान अपनी कार्रवाइयों को तेज कर रहा है। इसराइली शहरियों ने 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी के मौके पर तकरीबात का भी एहतमाम किया और एहतजाजी मुजाहरे करते हुए जंग बंदी और गमालियों की रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह ने इसराइल के तीसरे बड़े शहर हिफा पर रॉकेट फायर किए और इसराइल लेबनान में अपनी कार्रवाइयों को भी मजीद बढ़ा रहा है। इसराइली शहरियों ने 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया और एहतजाजी मुजाहरे किए। वाज़ेह है कि गजा का तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैल चुका है। उसने इलाक़ाई जंग का खदशा पैदा कर दिया है। हमास की इत्तेहादी और ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने हिफा के जुनूब में एक फौजी अड्डे को फादी 1 मिसाइल से निशाना बनाया और 65 किलोमीटर दूर तब्रियाज पर एक और हमला किया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हिफा के शुमाल में भी मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने कहा, पीर को तकरीबन 190 प्रोजेक्टाइल इसराइली हुदूद में दागे गए और कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हो गए। इसराइल की फौज ने मजीद कहा कि फिजाइया जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है और 2 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं, जिससे लेबनान के अंदर इसराइली फौजियों की हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक सरहदी इलाके में एक म्यूनसिपल इमारत पर फिजाई हमले में 10 फायर फाइटर समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए हैं। 1 साल क़ब्ल हमास के साथ इजहार यकजहती के लिए हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फायरिंग शुरू होने के बाद अब तक तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लेबनानी शहरी शहीद हो गए हैं। उधर ईरान ने कहा कि अपनी सरजमीन पर किसी भी इसराइली हमले का मजबूत जवाब देगा। ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते में वसी जंग नहीं चाहता। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर अपने दूसरे बराह रास्त हमले में तकरीबन 200 मिसाइल दागे थे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामी जमहूरिया जंग से खौफजदा नहीं, सैनी हुकूमत के किसी भी नए इक़दाम का मजबूत जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने इन ख्यालात का इजहार अपने मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। गजा में हजारों अफराद की शहादत को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 7 अक्टूबर 2023 यानी कि गुज़िश्ता साल हमास की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले के हवाले से कहा कि 1200 से ज्यादा इसराइलियों की हलाकत यहूदियों के लिए 7 अक्टूबर होलोकॉस्ट के बाद सबसे मोहल्लिक दिन था। अपने बयान में बाइडन ने कहा, 250 से भी ज्यादा अफराद को कैदी बनाया गया, इनमें 12 अमेरिकी भी शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमले के फौरन बाद इसराइल भी पहुंचे थे और इसके बाद से हर सियासी और फौजी लिहाज से तल अबीब की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाइडेन के इस बयान से अमेरिका की दोगली पॉलिसी मुकम्मल सामने आ गई है, जिसका खात्मा भी जरूरी है।
यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए खारजा ताल्लुकात व सलामती पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन की इसराइल पर असलहा पाबंदी की अपील की हिमायत की और कहा, हम सब का ये मौक़िफ़ इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। जोसेफ ने गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले वाक़यात के पहले साल की मुनासिबत से मुनक़िदा यूरोपीय पार्लियामेंट जनरल कमेटी की ख़ुसूसी नशिस्त से खिताब किया और खिताब में उन्होंने सदर एमेनुएल मैक्रोन की जानिब से इसराइल को असलहा की तरसील बंद किए जाने की अपील से मुताल्लिक़ बयानात को जारी किया और इसकी भरपूर हिमायत की। उन्होंने मैक्रोन की अपील की हिमायत करते हुए कहा कि हम सब कसी तादाद में हलाकतों की तो बात करते हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद में इजाफा जारी है। यही वजह है कि हम सब का सदर मैक्रोन के इख्तियार करदा मौक़िफ़ को इख्तियार करना भी ज़रूरी होगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की और आज़ादी फ़लस्तीन की अपील की। गज़ा में इसराइल की जानिब से साल भर से जारी नस्ल कुशी के बारे में बात करते हुए मादुरो ने कहा, फ़लस्तीन के हक़ हयात, हक़ आज़ादी और हक़ वजूद का दिफ़ा करना वेनेजुएला, लातीनी अमरीका और कैरेबियन के हक़ वजूद के दिफ़ा के मसावी है। गज़ा में फ़ाशिज़म और इस्ताबदियत के ख़िलाफ़ एक नज़ाई जंग लड़ी जा रही है, जिसकी हिमायत हम करते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा, उनका मुल्क जौहरी हथियारों के साथ फौजी सुपर पावर बनने की जानिब तेजी से कदम उठाएगा और दुश्मन के हमले की सूरत में इनके इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा, उनका मुल्क जौहरी हथियारों के साथ फौजी सुपर पावर बनने की जानिब तेजी से कदम उठाएगा और दुश्मन के हमले की सूरत में उनके इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। किम जोंग उन ने दूसरी बार जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल का नाम लेकर खित्ते को मुस्तहकम करने के लिए वाशिंगटन के साथ गठजोड़ करने की मजम्मत करते हुए इस हकीकत पर रोशनी डाली कि उनके पास मुनासिब स्ट्रेटेजिक हथियार भी नहीं हैं। उनने कहा, योन सुक योल ने अपनी तकरीर में जमहूरिया के खात्मे के बारे में कुछ बेहुदा तबसरा किया और इससे जाहिर होता है कि वह अपने मालिक यानी अमेरिका की ताकत पर अंधा एतमाद करता है। शुमाली कोरिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब में किम जोंग उन का कहना था, सच पूछें तो हमारा जनूबी कोरिया पर हमले का क़त्ई तौर पर कोई इरादा नहीं। जब भी मैंने फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान किया, मैंने वाज़ेह तौर पर मुस्तक़िलन अगर का अल्फाज इस्तेमाल किया। अगर दुश्मन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो जमहूरिया की फ़ौज बिला हिचकिचाहट तमाम जारहाना ताकत इस्तेमाल करेगी और ये जौहरी हथियारों के इस्तेमाल को नहीं रोकता। उन्होंने मज़ीद कहा, फ़ौजी सुपर पावर और एटमी ताकत बनने की तरफ हमारे कदम तेज़ होंगे। शुमाली कोरिया कई दहाइयों से जौहरी हथियारों का प्रोग्राम चला रहा है और ख्याल किया जाता है कि उसके पास दर्जनों हथियार बनाने के लिए काफ़ी जौहरी मवाद मौजूद है और उसने ज़ेर ज़मीन 6 एटमी धमाके किए। गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी कोरिया ने बड़ी फौजी परेड के साथ मुसल्लह अफवाज के सालाना दिन को मनाया, जिसमें उसे एक बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की गई जो बड़े पैमाने पर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों की इस तकरीब से खिताब करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार किया था और उस दिन शुमाली कोरिया की हुकूमत का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी CIA के सरबराह ने इसराइल और अमेरिका को ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेने का मशवरा दिया। CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा, अमेरिकी इंटेलिजेंस का ख्याल है कि इसराइल और ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा हकीकी है। उन्होंने कहा, मशरिक़ वुस्ता ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त पेचीदा चीज़ें होती रहती हैं और खुसूसन मशरिक़ वुस्ता में बिल्कुल परफेक्ट सूरत हाल शाज़ व नादर मिलती है। CIA चीफ ने कहा, गज़ा मुज़ाकरात में शामिल रहनुमाओं को समझना होगा कि बहुत हो गया। गज़ा जंग बंदी और गमालियों की रिहाई के माहदे के लिए तवील मुद्दती इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर मुश्किल फैसले और समझौते करने होंगे। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला रहेंगे।
उन्होंने कहा, लोगों ने अपना फैसला दिखाकर साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जो कुछ किया था वो उन्हें कबूल नहीं था। उन्होंने कहा, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों का भी जिन्होंने इलेक्शन में आज़ादाना तौर पर हिस्सा लिया। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने पार्टी सदर की रिहाइशगाह पर मिठाइयाँ तकसीम करके पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बता दें कि मुल्क में आज हरियाणा के असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक़ नताइज को जारी कर दिया गया। हरियाणा में जहाँ बीजेपी ने अपने एक बार फिर जीत दर्ज करवाते हुकूमत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने हुकूमत बनाने के लिए तमाम नशीस्तों पर अपना कब्जा जमा लिया है। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। ये हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्हें हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह का एक बार फिर इसराइली फौजियों पर हमला, 190 रॉकेट और मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी सदर बाइडन को गजा शहादतें नजर नहीं आई। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों को होलोकॉस्ट से किया ताबीर। अमेरिका की दोगली पॉलिसी का खात्मा जरूरी। यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस के सदर की इसराइल पर असला पाबंदी की अपील की हिमायत कर दी। कहा, हलाकतों को रोकने के लिए इसराइल को असलाह की फराहमी को रोकना होगा। इसराइल और अमेरिका को ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेना होगा। अमेरिकी CIA के सरबराह का मशवरा। कहा, इसराइल और ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा हकीकी। शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों के साथ फौजी सुपर पावर बनने की जानिब तेजी से कदम उठाएगा। मुल्क की सरबराह का बयान। किंग जोंग उन ने कहा, दुश्मन के हमले की सूरत में जौहरी हथियार किए जाएंगे इस्तेमाल। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली इंतखाबात में फतेह। उमर अब्दुल्ला होंगे वजीर आला, फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।